नमस्कार दोस्तों। जब हम देखते हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ अजीब हो रहा है। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे आपको थोड़ा सा आउटरेजियस लगेगा। लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, क्या मोहम्मद यूनुस भारत का सीक्रेट एजेंट है? बी टीम जिसको बोला जाता है। अगर आपको याद हो कि भारत के अंदर एक स्टेटमेंट है कि ओवैसी जो है वो हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं है, भारत के अगेंस्ट नहीं है, वो बीजेपी का बी टीम है। जहां पर भी आपको मुस्लिम की वोट काटनी होती है वहां पर ओवैसी को लड़ाया जाता है एज अ थर्ड प्लेयर। वो अखिलेश यादव की भी वोटिंग को काटता है, कांग्रेस को भी काटता है और दोनों को जीतने नहीं देता। क्या मोहम्मद यूनुस भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है? क्यों बोल रहा हूं मैं ये पूरा वीडियो देखेंगे आपको हैरानी होगी कि कई चीजें हैं कि भाई एक कंट्री का हेड, बांग्लादेश का हेड अभी मोहम्मद यूनुस है, लेकिन इसके आने के बाद क्या बांग्लादेश ने एक भी ढंग का दिन देखा? और ये जो नोबेल प्राइज विनर था, एक्चुअली क्या वो भारत का जो क्राउन ज्यूल है जहां पे वो एक्सपोर्ट करते थे, क्या वो भारत को वापस नहीं दिला रहा? ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट होगा कंट्री का जो अपने कंट्री का जो जहां से वो पैसे कमाते हैं उसको बंद कराएगा और जो साथ वाला कंट्री है उसको फायदा दिलाएगा? समझ नहीं आती बात को। इसलिए बोल रहा हूं, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि मोहम्मद यूनुस वही काम कर रहा है जो 30 साल पहले कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन रिवर्स में? और अभी हो क्या रहा है, बांग्लादेश ने यानी कि मोहम्मद यूनुस ने जो टेक्सटाइल का एम्पायर था वो बांग्लादेश से निकाल कर वो हमें वापस कर दिया, जो 30 साल पहले कांग्रेस ने भारत की मिल्स को बंद कर बांग्लादेश को दे दिए थे। भारत के अंदर क्या हो रहा था? कांग्रेस ने प्रोटेस्ट करवाए, पॉलिसी की चेंजेस करवाई और साइलेंट सैबोटाज किया था भारत के अंदर, और पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री थी उसको हैंडओवर कर दिया था बांग्लादेश को। आज वही सारे काम वहां पर भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पॉलिसी चेंजेस की जा रही हैं और साइलेंट सैबोटाज है कि जो इंडस्ट्री पहले बांग्लादेश को दी गई अब वो बांग्लादेश से निकाल कर वो इंडस्ट्री भारत को दी जा रही है। क्या यही रीजन है कि वहां पर जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है गवर्नमेंट बोल नहीं रही? क्योंकि रेडिकलाइजेशन और प्रोटेस्ट के नाम पर क्या हो रहा है, एक ही चीज हो रही है कि इंडस्ट्री जो है बंद हो रही है और पूरी की पूरी इंडस्ट्री भारत में शिफ्ट भी होनी शुरू हो गई। स्टोरी ड्रामेटिक लग सकती है, डेंजरस लग सकती है, डीपली डिस्टर्बिंग भी है, लेकिन सोचने की बात है क्या ऐसी पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कोई भी चीज पॉसिबल है। अब हुआ क्या था, पहले तो देखते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया था। थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं 1970s और 80s में, जो उस वक्त मूवीज भी बनती थी। हमेशा टेक्सटाइल मिल का मालिक हमेशा हिंदू था, वो गद्दार था, चूसता था लोगों के पैसे, और प्रोटेस्ट दिखाए जाते थे कि टेक्सटाइल के मिल वालों ने प्रोटेस्ट कर दिया। अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े एक्टर्स ये मूवीज बनाते थे। भारत उस वक्त ग्लोबल हब था कॉटन का और टेक्सटाइल ट्रेड का, लेकिन इंटेंशनल शिफ्ट किया गया इंडस्ट्री को। और तब गवर्नमेंट कौन थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट। इन द नेम ऑफ ब्रदरहुड, रीजनल डेवलपमेंट, सारी टेक्सटाइल के कॉन्ट्रैक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग को ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में शिफ्ट करवा दिया गया। बांग्लादेश ने फ्लरिश किया। पूरी की पूरी जो इंडिया का टेक्सटाइल हब था, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, इवन लुधियाना, वो स्लोली स्लोली बंद होना शुरू हो गया। और आयरनी क्या थी, हमने इंडस्ट्री तो बंद करी, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो लेडीज काम करती हैं, लोग काम करते हैं, हमने वो जॉब्स, अपनी मार्केट, अपना जो हेरिटेज था वो भी सारा कुछ हमने बांग्लादेश को दे दिया। और बांग्लादेश ने दोनों हाथों से इस इंडस्ट्री को पकड़ा और बूम किया। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया गारमेंट्स का आफ्टर चाइना। एंड इंडिया वॉज लेफ्ट स्टेरिंग एट इट्स ओन ग्लोरी। हम बोलते रहे कि हम कभी जी कॉटन किंग थे, हम टेक्सटाइल किंग थे, सब खत्म। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज के टाइम पर। बांग्लादेश का जो रेडीमेड गारमेंट्स है, जिसको RMG बोला जाता है, रेडीमेड गारमेंट्स, वो सेक्टर 80% उसकी जो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स हैं वो रेडीमेड गारमेंट से आते हैं। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग एम्प्लॉय हुए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और 32 से लेकर 35 बिलियन डॉलर जो एक साल का वो इनकम आती है बांग्लादेश को। छोटा सा कंट्री है, गरीब कंट्री है, 35 बिलियन डॉलर बहुत ज्यादा होते हैं, और ये एक इंजन है कंट्री को रन करने के लिए। लेकिन सडनली मोहम्मद यूनुस आता है और ये मशीन पैसे बनाने वाली को रोक दिया जाता है। भारत ने भी अपनी जो यहां पर क्या किया,
वहां पर ब्लीड होने दिया उनको, ये आपकी इंडस्ट्री बंद होती है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं सानू की। ऊपर से हमने जो लैंड से जो इंपोर्ट होता था बांग्लादेश से, गारमेंट्स आते थे हमारे पास, हमने वो भी बंद कर दिए। ट्रांसशिपमेंट यानी कि वो हमारे पोर्ट्स को यूज कर कर पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे, हमने वो भी कट ऑफ कर दिया। गैस की शॉर्टेज है, पॉलिटिकल केओस है, प्रोटेस्ट आफ्टर प्रोटेस्ट है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। दोस्तों 200 से ज्यादा बड़े जो ब्रांड्स हैं, कंपनियां हैं, वो बांग्लादेश में ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। प्रोडक्शन जो बाकी फैक्ट्रीज हैं उसमें 30% से भी कम है, यानी कि अब हर रोज वहां से लोगों को निकाला जा रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे कांग्रेस के टाइम पर भारत में हुआ था। क्या ये कोइंसिडेंस है? और ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट है कंट्री का? भाई कांग्रेस वाले तो, उनका तो मकसद था कि भारत को गरीब रखना, उसी से सत्ता चलती थी। लेकिन ऐसा कौन सा कंट्री का और प्रेसिडेंट होगा जो अपने कंट्री को तबाह करेगा? दैट मीन्स कि जो ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कोई तो और है जो इस स्ट्रिंग्स को पुल कर रहा है। मोहम्मद यूनिस कंट्रोल में नहीं है, कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है। आप बोलेंगे डीप स्टेट है अमेरिका का, लेकिन डीप स्टेट अमेरिका का बांग्लादेश की इंडस्ट्री को शिफ्ट कर कर भारत में क्यों लेकर आएगा? दैट मीन्स कोई और है जो बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहता है थ्रू मोहम्मद यूनिस, और हमारे पास जो हमारी इंडस्ट्री थी वो वापस आ रही है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कर्मा भी हो सकता है कि आपने हमारे से लिया, हम वापस ले रहे हैं। दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में कर्मा इतनी जल्दी काम नहीं करता। दैट मीन्स मोहम्मद यूनिस जो ग्रामीण बैंक के लिए माना गया था, आज टारगेट कर रहा है क्या कि बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद हो जाए। अब सड़कों पे आ गए लोग, गवर्नमेंट भी, आर्मी भी और लोग भी, कि भाई इस बंदे को बाहर निकाला जाए, इसने कंट्री को बर्बाद कर दिया। ये कहता है यार मुझे भाई 1 साल और दे दो, जो बाकी की इंडस्ट्री है ना वो भी बंद हो जाए। दोस्तों मैं कहता हूं कि इसको टारगेट जो किया जा रहा है वहां पर, और 101 साल ये और मांग रहा है। ही इज अ प्लेयर हु इज प्लेइंग अ बिगर गेम। वेस्ट में इसको प्यार किया जाता है, ही इज लव देयर, इसको डिफेंड किया जाता है अमेरिका के अंदर, और जो भारत के एलीट सर्कल्स हैं वो भी इसको रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन इसका मिशन मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल है। कंट्री के अंदर अनरेस्ट करो, बांग्लादेश के अंदर रिफॉर्म्स को ब्लॉक करो और बांग्लादेश बना दो, पूरे कंट्री को डिस्ट्रैक्ट करके रख दिया है। किसी का वहां पर काम के अंदर जो काम करना है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं है। और भारत चुपके से जो हमारी जो ग्लोरी थी टेक्सटाइल की, जो हमने लूज कर दी थी बिकॉज ऑफ कांग्रेस, हम उसे वापस ले रहे हैं। आपको लगेगा यार ये बेवकूफ वाली बातें हैं, लेकिन क्या जियो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं हो सकता? और हमेशा ये होता है कि जब बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस को आपको डिस्ट्रॉय करना हो, वहां पर एक पप्पू को बिठा दिया जाता है। वेस्ट चाहता है कि भारत में पप्पू आए, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश में भी पप्पू बिठा दिया। हो सकता है भारत ने इसका फायदा उठाया है, हो सकता है हमारा भी हाथ हो, हु नोस। क्योंकि ओटोमन एम्पायर हो, भारत के अंदर भी कोई एम्पायर जो डूबे हैं उसमें कोई ना कोई पप्पू को बिठाया गया, सिविलाइजेशन खराब हो गई। दोस्तों आप सोच के देखिए, मैं बार बार सोच रहा हूं, कितनी बार मैंने सोचा है कि कंट्री का, बांग्लादेश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। दे आर ब्लीडिंग, इट इज ड्राई, और क्वाइटली सारी इंडस्ट्री को बॉर्डर को क्रॉस कर भारत में शिफ्ट किया जाता है। भाई मुझे सोच के देखिए, ये डेंजरस क्वेश्चन है जो मैं बार बार पूछ रहा हूं कि हमारी इंडस्ट्री हमने लूज करी और हम दोबारा से उसको रीबिल्ड कर रहे हैं, और ये यूनिस बोल भी नहीं रहा, एक रिएक्शन नहीं है, ना ही कोई पॉलिसी है इसको बचाने के लिए। गुजरात, पंजाब में लुधियाना, यूपी, ये दोबारा से इंडस्ट्रियल बेल्ट्स बन रही हैं टेक्सटाइल की, यानी कि भारत अपनी रीक्लेम कर रहा है लॉस्ट ग्राउंड को, थैंक्स टू मोहम्मद यूनिस। यानी कि अब दोबारा से बांग्लादेश और इंडिया का भी एक मिनी ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। भारत ने इनके जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उसको ब्लॉक कर दिया, बांग्लादेश ने भी इंडियन यान को बैन कर दिया। हम तो चाहते थे अब हमारे यान को बैन करें। अब यहां से जब धागा नहीं जाएगा तो वहां कपड़ा नहीं बन सकता, ना ही गारमेंट्स बन सकते हैं। यानी कि एक नया क्योस शुरू हो गया है बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के जो रेडीमेड गारमेंट्स जो इंडिया में एक्सपोर्ट होते थे बंद हो गए हैं, 50% से ज़्यादा वो कम हो गए हैं। और जो सी रूट्स थे वो भी हमने ब्लॉक कर दिए। और जो टाइम सेंसिटिव होते हैं फैशन गुड्स, यानी कि फैशन अभी निकला, उसको इन्होंने कॉपी किया, गारमेंट्स को बनाया और दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया, वो डेडलाइंस बांग्लादेश मीट नहीं कर पा रहा। यानी कि बायर्स जो थे वो पुल आउट कर रहे हैं। उन्होंने भारत को बोला आप बना सकते हैं, हमने बोला यस सर, हम तो वेट कर रहे थे चीज की।
यानी कि भारत गेन कर रहा है और बांग्लादेश ब्लीड कर रहा है, जबकि मोहम्मद यूनिस साइलेंट है। कौन से कंट्री का प्रेसिडेंट अपनी इंडस्ट्री को तबाह होता हुआ देखते हुए चुप रहकर बैठेगा? हु बेनिफिट्स फ्रॉम दिस डिस्ट्रक्शन? स्मॉल फैक्ट्रीज वाले ऑलरेडी मर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। जो वर्कर्स हैं ऑलरेडी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों के ऊपर क्योंकि जॉब नहीं है। लेकिन जो बिग इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें फायदा हो रहा है। फॉरेन जो फर्म्स हैं वो जो चीप बांग्लादेशी लेबर के लिए वहां पे गई थी वो सारे पुल आउट कर चुके हैं। भारत में उन्होंने टाई अप्स कर लिए। वेस्टर्न जो बायर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपनी जो बाइंग है वो शिफ्ट कर कर वियतनाम से, बांग्लादेश से वो भारत आ गए हैं। दिस इज अ डबल गेम। और कबल कौन खेल रहा है ये डबल गेम को? भाई इंटरनेशनल नेटवर्क है मोहम्मद यूनिस का, वेस्टर्न सपोर्ट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है सस्पिशियस साइलेंस। चुप, कोई जवाब नहीं। और आप अभी भी बिलीव करते हैं कि मोहम्मद यूनिस इज अ इनोसेंट सोशल वर्कर या पॉलिश्ड एक मोहरा है इन अ लार्जर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क? क्या वो कांग्रेस बन चुका है बांग्लादेश का? हमने कांग्रेस का काला टाइम देखा है। क्या मोहम्मद यूनिस कांग्रेस ऑफ बांग्लादेश है, जो भारत को पूरी की पूरी इंडस्ट्री चांदी की प्लेट के ऊपर रखकर हमें भेज रही है, और जो हमारी ग्लोरी जो स्टील कर दी गई थी कांग्रेस की तरफ से 30-40 साल पहले, वो वापस आ रही है? दोस्तों, पीपल ऑफ बांग्लादेश दे डिजर्व टू नो कि क्या उनका सो कॉल्ड प्रेसिडेंट भारत का मोहरा है। और भारत के लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, इट माइट लुक outrageous, लेकिन जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी 1+1 2 नहीं होता है। इकोनॉमिक वॉर शुरू हो चुकी है। भारत अपनी फैक्ट्रीज को दोबारा से बिल्ड कर रहा है, एफटीएस को साइन कर रहा है, पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है, एंड समवन इन बांग्लादेश इज मेकिंग श्योर कि वहां पर प्रोटेस्ट बढ़ते रहें, फैक्ट्रियां क्लोज होती रहें, और जो उनका टेक्सटाइल एम्पायर वो वहां से निकलकर भारत में आ जाए, और कहीं वो जा नहीं सकता। दोस्तों, ये जो ट्रेड एम्पायर, टेक्सटाइल एम्पायर जो हमने लूज किया था, अब हमारे पास वापस आ रहा है, नॉट थ्रू वॉर, नॉट थ्रू ट्रेड ऑल्सो, बट एक साइलेंट सैबोटाज है बांग्लादेश के अंदर, और एजेंट बन गया है मोहम्मद यूनिस डिसरप्शन का। और ये वेल ड्रेस्ड मैन जो नोबेल प्राइज लेकर फ्लाउट करता है कि देखिए मैं तो नोबेल प्राइज विनर हूं। सिंपल क्वेश्चन है, इजंट इट टाइम टू आस्क कि क्या मोहम्मद यूनिस इंडियन एजेंट है या इकोनॉमिक हिटमैन है जिसे पता ही नहीं कि इकोनॉमी चलती कैसे है? और इट माइट बी, जस्ट मे बी, कि ही माइट बी एन इंडियन एजेंट ऑल्सो, एंड ही माइट बी अ इकोनॉमिक हिटमैन, जिसे यह नहीं पता कि कंट्री को चलाने के लिए आपकी इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस्लामिक रेडिकल एलिमेंट से। हो सकता है दोनों हो, इंडियन एजेंट ऑल्सो एंड इकोनॉमिक हिटमैन ऑल्सो। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और बांग्लादेशियों के ऊपर सोचने के लिए मजबूर करता हूं उनको कि भाई मोहम्मद यूनिस आपकी इंडस्ट्री को निकाल कर भारत को दे क्यों रहा है? क्या वो भारत का एजेंट नहीं है? हो सकता है। अपने कमेंट्स डालना जरूर। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।